सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस सेशन में हम लोग रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का पार्ट 2 करने वाले हैं, जहां पे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे। ठीक है, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट था उसको मैंने प्रॉपर तरीके से कवर करा दिया है, और आज के इस सेशन में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन, सेकंड इज फर्टिलाइजेशन, और थर्ड जो है वो हमारा क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री शब्द का मतलब होता है पहले, है ना। प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन से पहले। और फिर उसके बाद होगा क्या, आपका फर्टिलाइजेशन, और देन हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन की, कि प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है ना। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हमारे पास 2 इवेंट्स है, एक है गैमेटोजेनेसिस और एक है गैमेट ट्रांसफर। मतलब सबसे पहले हम लोग गैमेटोजेनेसिस करते हैं, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, और जब एक बार गैमेट बन जाता है उसके बाद उस गैमेट को हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस जो है वो है क्या, गैमेटोजेनेसिस, है ना। वो क्या है, गैमेटोजेनेसिस है। और देखिए, याद रखिएगा कि कहीं पे भी अगर जेनेसिस शब्द आ जाए, कौन सा शब्द आ जाए, जेनेसिस शब्द, तो उसका मतलब होता है फॉर्मेशन। उसका मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। जैसे गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, स्पोरोजेनेसिस, स्पोर का फॉर्मेशन। समझ रहे हैं बस? oogenesis, ओवम का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन। तो जेनेसिस शब्द का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, है ना। जेनेसिस शब्द का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होगा, ये वो प्रोसेस है जहां पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा। कौन सा गैमेट, तो मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट तुम्हारा ओवम। क्लियर? तो देखो, गैमेटोजेनेसिस क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, है ना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। मेल गैमेट जो है वो हमारा कौन सा है, स्पर्म है, और फीमेल गैमेट एग या ओवम है। क्लियर? और स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म। मेल गैमेट के फॉर्मेशन को, जो कि स्पर्म है, उसके फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और अगर हम बात करें oogenesis की, तो oogenesis क्या होता है, हमने अभी बताया कि ओवम का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, ओवम का फॉर्मेशन, यानी फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन जो है वो कहलाता है आपका oogenesis। क्या कहलाता है, oogenesis कहलाता है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट दैट इज ओवम, है ना। फीमेल गैमेट के बनने को हम लोग क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। और याद रखिएगा कि गैमेट जो है वो हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से। किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। क्लियर? और अगर कोई चीज डिप्लॉयड है तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं 2n से। ये बात को क्लियर रखिएगा, ठीक है। गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होगा, चाहे वो मेल गैमेट हो, फीमेल गैमेट हो। गैमेट जो है वो हमेशा क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। क्लियर? मतलब उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एन से। क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हाफ सेट होगा ना। अब हम लोग बात करते हैं होमोगैमेट्स का, कि होमोगैमेट्स क्या होता है ना। तो होमो का मतलब क्या होता है, HOMO, होमो। होमो शब्द का मतलब होता है सिमिलर। ठीक है, होमो या फिर आइसो भी लिखा रहता ना। होमो या आइसो का मतलब होता है सिमिलर, और गैमेट्स का मतलब तो गैमेट्स हो गया, है ना। तो सिमिलर गैमेट्स, जब दो गैमेट्स जो है आपस में क्या हो, सिमिलर हो, तो वैसे गैमेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, होमो गैमेट्स कहते हैं। देखो क्या कह रहा है, व्हेन टू गैमेट्स आर सिमिलर, जब दो गैमेट्स जो है वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, होमो गैमेट्स कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपसे पूछेगा, क्लैडोफोरा, स्पाइरोगाइरा एक्सेट्रा, है ना। क्लैडोफोरा, स्पाइरोगाइरा, ये सब क्या है, आपका होमोगैमेट्स का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, होमोगैमेट का एग्जांपल है। क्लैडोफोरा और स्पाइरोगायरा जो है ये किसका एग्जांपल है, आपका ये आपका एग्जांपल है होमोगैमेट्स का। या फिर आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोगैमेट्स, इसमें से कौन जो है वो आइसोगैमेट्स है। तो क्लैडोफोरा और स्पाइरोगायरा ही आइसोगैमेट्स है। आइसोगैमेट्स को ही हम लोग होमोगैमेट्स कहते हैं। क्लियर? क्योंकि आइसो या होमो शब्द का मतलब होता है सिमिलर, और जब दो गैमेट्स सिमिलर हो तो उसी को हम लोग आइसोगैमेट्स या फिर होमोगैमेट्स कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा और स्पाइरोगायरा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है आपका हेट्रोगैमेट। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, तो जब दो गैमेट्स जो है वो आपस में क्या होंगे, डिसिमिलर होंगे मॉर्फोलॉजिकली, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोगैमेट कहते हैं। एग्जांपल ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग का गैमेट, यानी कि मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हेट्रोगैमेट को। क्लियर? नेक्स्ट है आपका बाइसेक्सुअल प्लांट। एग्जाम्पल में दिया हुआ हिबिस्कस, कोकोरबिट्स एंड कोकोनट्स। ठीक है, तो बाइसेक्सुअल प्लांट क्या होता है भाई, जब आपका, देखो समझोगे, ये थैलेमस, है ना, ये क्या हो गया तुम्हारा, थैलेमस हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेपल हो गया, ये पेटल हो गया।
और ठीक है। अब देखो ये क्या है, स्टेमन है, स्टेमन। और स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, है ना। और ये क्या है तुम्हारा, पिस्टिल या कार्पेल। और ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो जब स्टेमेन और पिस्टिल, याद रखना, जब स्टेमेन और पिस्टिल यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स सेम बॉडी में होगा, सेम फ्लावर में होगा, तो वैसे फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। मतलब जब दोनों सेक्स एक ही फ्लावर में होगा तो वैसे फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया बात। और उसका एग्जाम्पल क्या है, हिबिस्कस, कुकुरबिट्स और कोकोनट्स, इसका एग्जाम्पल है किसका, बाइसेक्सुअल फ्लावर का। ठीक है, समझ आया बात। अच्छा, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। बाइसेक्सुअल प्लांट्स क्या हो सकता है, तो मान लो ये हमारे पास एक प्लांट्स है, ठीक है। और इस प्लांट्स में यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्टेमन है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, पिस्टिल है। तो ये जो प्लांट है वो हमारा क्या हो गया, बाइसेक्सुअल प्लांट, क्योंकि इस प्लांट में दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो इस वजह से इसे हम लोग क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल प्लांट्स कहेंगे। सेटअप थोड़ा न्यू है इसलिए यहाँ पे थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है सेटअप हो जाएगा। इसी वजह से थोड़ा लेट हुआ है वीडियो आने में, है ना। हाँ। नेक्स्ट, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एक मिनट रुका। हर्माफ्रोडाइट क्या है भाई, तो पहले तो यहाँ पे लिख लो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये हर्माफ्रोडाइट। और ये होता क्या है, बाइसेक्सुअल एनिमल को, कैसे एनिमल को, बाइसेक्सुअल एनिमल को, बाइसेक्सुअल एनिमल को हम लोग हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट। बाइसेक्सुअल एनिमल को हम लोग हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। और इसका 4 एग्जांपल आपको याद रखना है। कितना एग्जांपल याद रखना है, 4 एग्जांपल इसका आपको याद रखना है। कौन कौन सा भाई, तो फर्स्ट आपको याद रखना अर्थवॉर्म, ये सीधा एग्जाम में आएगा, अर्थवॉर्म। दूसरा टेपवॉर्म, तीसरा तुम्हारा स्पॉन्ज, और चौथा जो है तुम्हारा लीच। अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, स्पॉन्ज और लीच, ये एग्जांपल है हर्माफ्रोडाइट का, यानी कि बाइसेक्सुअल एनिमल का। क्लियर। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल एनिमल, वैसा एनिमल जिसके बॉडी में दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी। नाउ बात करते हैं गैमेट ट्रांसफर का। गैमेटोजेनेसिस हम लोग का खत्म हो गया। गैमेट ट्रांसफर क्या होता है, तो मेल गैमेट इज मोटाइल। मेल गैमेट जो है वो क्या होता है, मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और फीमेल गैमेट जो है वो आपका नॉन मोटाइल होता है। क्लियर। मेल गैमेट जो है वो मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट आपका नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, लेकिन एल्गी और फंजाई के केस में दोनों गैमेट जो है वो मोटाइल होते हैं। बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें स्पर्म का, तो स्पर्म जो है वो मेल गैमेट है, तो स्पर्म जो है ये मोटाइल होता है। ठीक है, स्पर्म क्या होता है, मोटाइल। लेकिन ओवम जो है, ओवम जो है फीमेल गैमेट, ये तुम्हारा नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल। समझे, ये तुम्हारा क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। ना बात करते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करना। ठीक है, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करना कहलाता है पॉलिनेशन। आगे तुम पढ़ोगे जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे इतना याद रखना है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से, है ना, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर। एंथर जो तुम्हारा स्टेमन का पार्ट होता है और स्टिग्मा जो कि तुम्हारा पिस्टिल का पार्ट होता है, वहां से एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। क्लियर। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। क्लियर है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। और याद रखना कि पॉलन ग्रेन क्या होता है, तो पॉलन ग्रेन जो है वो क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। पॉलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का मतलब है कि पॉलन ग्रेन वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट होगा। समझ में आ बात, पॉलन ग्रेन वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, मेल गैमेट जो है प्रेजेंट होगा। इस वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करें तुम्हें, तो ये जैसे मान लो स्टेमन है और उसका ये क्या है, एंथर है। ठीक है, ये क्या है, एंथर। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये स्टिग्मा है ना। ये तो पता है, नहीं पता है तो पहले वाला लेक्चर कर लो, उसमें बताया है। तो एंथर से पॉलन ग्रेन का निकल के स्टिग्मा के ऊपर आना, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। क्लियर हुआ बात, समझ में आया।
नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सिंगैमी। मेल और फीमेल गैमेट के मिलने के प्रोसेस को हम लोग सिंगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगैमी। और जब उसके बाद जाइगोट बन जाता है तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मेल और फीमेल गैमेट के मिलने को क्या कहते हैं? सिंगैमी। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज सिंगैमी। मेल और फीमेल गैमेट के मिलने को हम लोग सिंगैमी कहते हैं। लेकिन एंड द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जब जाइगोट बन जाता है तो होल प्रोसेस जो है हमारा क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में यानी कि जो सिंगैमी है वो जब बॉडी के बाहर होगा, याद रखना, जब बॉडी के बाहर होगा सिंगैमी, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन जब सिंगैमी बॉडी के अंदर हो, इनसाइड द बॉडी, ठीक है, तब उसे हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर? तो एक्सटर्नल मतलब बाहर, इंटरनल मतलब अंदर। यानी सिंगैमी जब बाहर होगा तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और जब सिंगैमी बॉडी के अंदर होगा तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? इफ सिंगैमी अकर आउटसाइड द बॉडी। अगर सिंगैमी बॉडी के बाहर हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और इसका एग्जांपल है एल्गी, फिशेस, एम्फीबियंस, है ना। इन सब में जो है हमें क्या देखने को मिलता है? इन सब में हमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अगर सिंगैमी जो है वो कहाँ हो? बॉडी के अंदर हो। इफ सिंगैमी अकर इनसाइड द बॉडी, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एग्जांपल याद रखना, हायर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स, मैमल्स, रिप्टाइल्स एंड बर्ड्स एक्सेट्रा। इन सब में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि सिंगैमी जो है वो बॉडी के अंदर होता है। नेक्स्ट है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? तो डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग से किसी एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाना कहलाता है पार्थेनोजेनेसिस। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मान लो हमारे पास क्या है? यहाँ पे फीमेल गैमेट्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एग या ओवम भी कहते हैं। प्लस हमारे पास कोई स्पर्म नहीं है, नो स्पर्म, यानी कि कोई मेल गैमेट नहीं है। उसके बावजूद जो है एक इंडिविजुअल जो है फॉर्म हो जाता है। इंडिविजुअल या कह लो कि एक ऑर्गेनिज्म जो है फॉर्म हो जाता है। समझे? तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर है? इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। और इसका एग्जाम्पल याद रखना, हनी बी, हनी बी, रोटी फर्स्ट, तुर्की, ये तुर्की बर्ड्स। समझे? ये इसका एग्जाम्पल तुमको याद रखना है। नेक्स्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट। क्या होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट? फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला है एम्ब्रियोजेनेसिस। हमने बताया था कि जेनेसिस कहीं भी लग जाए उसका मतलब है फॉर्मेशन, और एम्ब्रियो के बाद लगा तो मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। तो क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, है ना, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, यहाँ फ्रॉम कर लेना, फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरे पास क्या है? एक स्ट्रक्चर है, जैसे हम जाइगोट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जाइगोट कह रहे हैं, ठीक है। और इस जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना, इस जाइगोट से किसका बनना? एम्ब्रियो का बनना कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। याद रखना कि जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड होता है और एम्ब्रियो भी जो है वो तुम्हारा डिप्लॉयड होता है। क्लियर? और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जाइगोट जो है वो सेल डिवीजन करता है, और कौन सा सेल डिवीजन? माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन करता है, सेल में परिवर्तन लाता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात? तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस यानी एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जो जाइगोट है वो क्या करता है? सेल डिवीजन करता है, माइटोसिस सेल डिवीजन, और साथ ही साथ सेल डिफरेंशिएशन करता है। अब देखो ओवी पैरस क्या होता है भाई? तो ओवी पैरस उसे कहते हैं जो कि क्या करे? एग लेइंग करे। वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि अंडा देता हो उसे हम लोग ओवी पैरस कहते हैं। कैसे याद रखोगे? तो देखो ओ जो है शुरू में अंडा की तरह रहता है, तो ओवी पैरस जो है वो तुम्हारा एग लेइंग हो जाएगा। एग्जाम्पल बर्ड, रिप्टाइल एक्सेट्रा। वीवी पैरस, तो ऐसे याद रखना, बीवी हमेशा क्या देगी? बच्चा। तो वीवी पैरस जो है, वीवी पैरस बर्थ बेबीज, है ना। वीवी पैरस किसको जन्म देगी? जो है बेबीज को जन्म देगा। और ओवी पैरस जो है वो किसको जन्म देगी? वो एग लेइंग करेगा। क्लियर है? और एग्जाम्पल याद रखना वीवीपैरस का, मेजोरिटी ऑफ मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। ह्यूमन क्या है भाई? वीवीपैरस है। और ओवीपैरस का एग्जाम्पल है बर्ड, रिप्टाइल एक्सेट्रा। ओवीपैरस उसे कहते हैं जो कि एग लेइंग करते हैं। ये सवाल एग्जाम्पल पूछ के आता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? कन्वर्ट, जाइगोट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो जाइगोट जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया बताओ? जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, है ना। ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और ओव्यूल जो है वो तुम्हारा सीड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है बात? तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत?
तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज थोड़ा सेटअप की वजह से, यहाँ नया सेटअप किया तो थोड़ा सेटअप की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस, थोड़ा राइटिंग में एरर हो सकता है, मैनेज कर लेना। बाकी नेक्स्ट जो होगा तुम्हारा सेशन चैप्टर 2 का जो आएगा, उसके अलावा इसका PYQ का जो सेशन आएगा वो एकदम वेल सेटअप के साथ आएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।